सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जो आप लोग का स्कूल में जो कल वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो देख लीजिए आप लोग का ये सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करता है? तो आप लोग को पता होगा वो चुंबक के भांति व्यवहार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि चुंबक के जो है अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। तो यहाँ पे कौन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा यहाँ पे दिखाती है, तो ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की संकेत करती है, तो अंगूठा वो किसकी ओर संकेत करेगी? तो अंगूठा जो है हमें बल की दिशा को बताएगा, इनके ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करने करने समय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो परिवर्तित हो जाता है यहाँ पे बताना है, तो क्या परिवर्तन हो जाता है। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है वेग और संवेग दोनों परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 5 नंबर क्या कहा जा रहा है हमारा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबक की परस्पर जो है क्या होता है संबंधित परिघटनाएं है, ठीक है। तो किसने कहा था? तो सबसे पहले जो है ये, ठीक है, आर्स्टेड ने कहा था। कब कहा था? 1820 में कहा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है क्या हमारा है ना, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र होती है, वो क्या होती है, ठीक है। तो सभी बिंदुओं पर जो है समान होती है, ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम अपने घर में जो है प्रत्यवर्ती विद्युत शक्ति जो है यहाँ पे 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो है आवृत्ति क्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि विद्युत परिपथ में लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, है ना, हमें क्या लगाना चाहिए, घर में फ्यूज लगा देना चाहिए, ताकि कुछ भी होगा हमारे तो फ्यूज पहले खराब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि ऑक्सीजन गैस से ओजोन गैस बनने में कौन सी विकिरण का उपयोग होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो विकिरण होता है वो आपका पराबैंगनी किरण होता है, ऑप्शन में यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 10 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखा तो घास, बकरी और मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग आए हुए देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया कि ओजोन परत की क्षति जो है हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि ओजोन परत की जो क्षति है हमारे लिए चिंता का विषय में बदल गया, क्योंकि अगर यह परत क्षतिग्रस्त हो जाती है तो, है ना, यूवी किरण जो है वायुमंडल बाधा को पार, ठीक है, कर पृथ्वी की ओर जो है पहुंच जाएगी, और इन यूवी किरण से जीवों में जो है उत्पर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकती है, लोगों को, है ना, जनसंख्या में के भीतर जो है देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी, है ना, हो सकती है, ठीक है, मृत्यु या विस्फोट हो सकती है, ठीक है, ये चीजें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या हमारा 12 नंबर कि पायतंत्र के संगठन क्या होते हैं, क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर लिखेंगे कि पायतांत्रिक तंत्र में पौधा, जानवर और सूक्ष्म जीव के विभिन्न समुदाय के साथ साथ उनके भौतिक रासायनिक वातावरण भी शामिल होती है। इनमें दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक या फिर, ठीक है, इसे जैविक घटक भी कहा जाता है, दूसरा होता है गैर जैविक या फिर इसे, है ना, निर्जीव घटक भी कहा जाता है या अजैविक घटक भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैविक घटक भी पौधा, जानवर आ जाएंगे, और ठीक है जैव अपघटक शामिल होते हैं सब, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा 13 में कहा जा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 3 प्रमुख गुण को लिखिए। तो इसका गुण लिख दीजिए यहाँ पे। सबसे पहला गुण है कि ये जो है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। दूसरा लिख सकते हैं कि ये हमेशा, ठीक है, बंद लूप बनाती है। नेक्स्ट आंसर लिख सकते हैं इसका कि ये एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। तो ये 3 आप खासियत देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या, पायतंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका होती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर देखिए क्या है, पायतंत्र में अपवार्जक या फिर, ठीक है, डिकम्पोज की भूमिका, जैसे कि मृदा, ठीक है, जो मृत पौधा होता है, इनकी जो मृत पौधा होता है, जो मरा हुआ पौधा होता है, और जानवरों को सरल पदार्थ में बदल कर, ठीक है, पर्यावरण को साफ करना है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई पौधा जो कि टूट गया तो वो मृत पौधा हो गया, तो उसको, और जानवर जो भी जब भी जानवर मर गया तो उसको साफ करना जो है, मतलब पूरा उसको खत्म कर देना, ठीक है। तो ये होता है, ये पदार्थ जो है फिर से जो है मिट्टी में चले जाते हैं और पौधे और जानवर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और अपमार्जक जो है पायतंत्र में जैव निम्नीकरण
पदार्थ के चक्र में भी मदद करता है, यानी कि अधिकतर इसी तरह से जो है आप प्लांट उगता है फिर जाता है ना। और क्योंकि वन में तो कोई आदमी देखने वाला तो है ना कि जानवर मर गया तो उसको कौन हटाएगा, तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो कहा जा रहा है क्या हमारा 50 नंबर कि इसका ए पूछा गया कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम को लिखिए। तो इसका लिख दीजिए वामहस्त नियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जो है, ठीक है, अपने बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है, मध्यमा होती है और अंगूष्ठ है ना, अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तर्जनी एक दूसरे को परस्पर क्या क्या लंबवत यानी 90 डिग्री पे बनाए रखे। ठीक है, और यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दिखाए की ओर संकेत करेगी और अंगूठा जो है वो चालक की गति को दिखाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बी नंबर जो कहा जा रहा है, कुछ यंत्र के नाम लिखे जिसमें, ठीक है, विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। तो उसका यंत्र का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर है ना, विद्युत जनरेटर। ठीक है, फिर से ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा कहा जा रहा है क्या 50 नंबर के बाद 60 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो कहा जाए कि लघुपथन और अतिभारण क्या है। तो इसको समझिए, लघुपथन और अतिभारण जो है विद्युत, ठीक है, आपूर्ति में होने वाले दो गंभीर समस्या है। इसमें विद्युत उपकरण और संपत्ति को नुकसान पहुंच जा सकता है और आग भी लग सकती है। तो इस तरह से आप लोग देखनी है। ठीक है, चलिए जल्दी नेक्स्ट, तो जय हिंद जय भारत।